नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। आज विजयदशमी का दिन है, यानी कि दशहरा। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और अपनी विजय प्राप्त की थी। भगवान राम ने युद्ध से पहले अपने शस्त्रों की पूजा की थी, मां दुर्गा की आराधना की थी। बस तभी से यह रिवाज रहा है कि आज के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा की है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो सके, इस इलाके की शांति बनी रहे। ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा कर दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्र पूजा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो सके और इस इलाके की शांति बनी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनकी सेना किसी को उनकी जमीन का एक भी हिस्सा नहीं लेने देगी। साथ ही इससे पहले रविवार की सुबह वे नाथू ला दर्रा पहुंचे थे और जवानों को उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी थी। रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। राजनाथ ने सुबह ट्वीट कर देशवासियों को पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारतीय सेना के जवानों से भेंट करके मुझे हमेशा बेहद खुशी होती है। उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहा है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही रहेगी। राजनाथ ने शनिवार को दार्जिलिंग के सकुना में 33 कोर के मुख्यालय का दौरा कर पूर्वी सेक्टर में सेना की तैयारी की समीक्षा ली थी। रक्षा मंत्री ने इस समय कहा कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हमारे जवानों ने इसका बहादुरी से जवाब दिया, इसका इतिहासकार हमारे जवानों की उस वीरता और साहस को सुनहरे शब्दों में लिखेंगे। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक एक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इसमें मारे गए थे, जिसके बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 7 राउंड की बातचीत हुई। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए वहां करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री भी अभी दौरे पर हैं और उन्होंने दशहरे के अवसर पर जवानों से भेंट की। साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग के सुखना वॉर मेमोरियल में शस्त्रों की पूजा की। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो सके। लगातार भारत और चीन की सीमा में जो तनाव के रोज खबरें सामने आ रही है, लगातार उसी के चलते दशहरे का पर्व चुना है, जिस पर रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा तनाव खत्म हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इलाके की शांति बनी रहे। मुझे विश्वास है कि हमारी सेना किसी को हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं लेने देगी। यही सारी बातें जो जवानों के पक्ष में, जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दशहरे का पर्व बनाया है। साथ ही ट्वीट कर भी उन्होंने पूरे देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी थी। तो ये थी हमारी बड़ी खबर की खबर, जिसमें हमने दशहरे के दिन जो भारत के रक्षा मंत्री ने हमारे यहाँ के आर्मी फोर्सेस के साथ दशहरा मनाया है, उसकी हमने आपको जानकारी दी। लगातार जुड़े रहिए आप खबर 100 के साथ। आपके साथ जल्द हाजिर होंगे फिर किसी नई बड़ी खबर के साथ।